Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज की इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर में आए किस तरह थे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। अब 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो बहादुर शाह जफ़र था वो तो रंगून में उसको जो था वो भेज दिया गया था और 1858 में जो क्वींस विक्टोरिया थी अब उसका राज आ गया था। अब 1858 में ब्रिटिश रूल जो था वो बरसगीर में अब आपके पास आ जाता है। इसको तकरीबन 90 साल तक फिर बरसगीर के ऊपर हुकूमत की है ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने। उस वक़्त इंडिया के अंदर ही हिंदुस्तान में ही एक ब्रिटिश वाइसराय जो था जिसको अपॉइंट किया गया था, जो कि सारी की सारी तो कह लें कि उस वक़्त की हुकूमत का कंट्रोल था वो उधर से उसके पास होता था। और ये जो वाइसराय था ये लॉर्ड कैनिंग था जो कि पहला वाइसराय बना था और इसको क्वीन विक्टोरिया ने बनाया था। अब इसका जो कोर्ट था वो इलाहाबाद में था जिसके कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इत्तेहाद कर चुकी हुई है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसको फॉलो करेगी। इसके अलावा जितने भी आप एक फरमान, एक अमेंस्टी, एक ऑफिशियल डिसीजन गवर्नमेंट ने ये भी दिया था कि जितने भी बागी लोग हैं हुकूमत उन सबको माफ़ करती है। और इसके बाद अगला एक दिया था कि कोई भी नया मुआहदा हिंदुस्तान में जो अब अंग्रेज़ हैं वो किसी भी किस्म की अपनी जो कह लें कि फर्दर एक्सटेंशन में अपनी हुकूमत में नहीं जाएंगे। जो पहले यहाँ पे राजा हुक्मरान मौजूद हैं उनको उतना ही इज़्ज़त, उतना ही उनको जो है वो एहतराम मिलेगा। उनका जो भी प्रिंस, उनके जो राजे हैं उनको वही डिग्निटी और वही ऑनर दिया जाएगा। और साथ ये भी कहा गया था कि हिंदुस्तान में जो बसने वाले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनको उनका मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।